विधानसभा की और मैं बढ़ चला हूँ वहीं बता दें कि विधानसभा के प्रत्याशी बंसवाड़ी प्रसाद वर्मा का आज नामांकन दाखिल किया जा रहा है। तमाम वो भीड़, तमाम वो नेता आज यहाँ पर कलेक्ट्रेट के बाहर पहुंचे। मैं बात करूँगा क्या माहौल है, क्या उत्साह है, कहाँ इस बार कांग्रेस पार्टी अपने को सोच रही है, कहाँ पा रही है, क्या जीत का आसरा लगा रही है। क्या नाम पड़ेगा आपका? अमित द्विवेदी, प्रदेश सचिव प्रदेश कांग्रेस कमेटी। आप प्रदेश सचिव हैं, क्या माहौल है इस बार कांग्रेस की? देखिए, इस बार माहौल जनता आपके सामने दिख रही है, ये हुजूम दिख रहा है, ये माहौल खुद ही बता रहा है। इस बार बदलाव की बहार है, महंगाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है जनता, रोजगार के जो लोगों को नहीं मिला उसके खिलाफ है जनता, और जनता सड़कों पे है। आपके सामने कमलनाथ जी के 11 वचन हैं, 100 यूनिट प्रत्येक घर को मुफ्त, 500 रुपये में गैस सिलेंडर, 1500 रुपये में नारी सम्मान योजना की राशि, कई योजना लेके हम लोग आ रहे हैं। आवारा पशुओं से लोग परेशान हैं, उसके लिए 2 रुपये में प्रत्येक किलो गोबर खरीदने की स्कीम है, पूरी स्कीम लेके हम लोग आ रहे हैं। वो दावे हैं, वचन हैं, लेकिन आज कैलाश विजयवर्गीय सिनौली की धरा पे आ रहे हैं और तमाम ऐसा ही भीड़, और वहाँ पर आप रामलीला मैदान लेके जहाँ तीनों प्रत्याशियों का नामांकन दाखिल हुआ भाजपा के, तो वहाँ भी तो भीड़ है कि कांग्रेस के तो सोच रही है। देखिए, आप कह रहे हैं तीनों प्रत्याशी, और इंदौर से नेता बुलाया गया है, क्योंकि यहाँ के भारतीय जनता पार्टी में एकजुटता नहीं है। सिंगरौली की बात करेंगे, संजय विश्वकर्मा बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से बागी है। आम आदमी पार्टी की बात करेंगे, उनके भी बागी प्रत्याशी मैदान में है। कांग्रेस में ऐसा कोई व्यक्ति आप बताइए जो बागी हो। हम सब लोग एक व्यक्ति के नामांकन के करीबन 5000 लोगों की भीड़ दिख रही है। अगर तीनों एक साथ भरते तो कितना हुजूम होता। हम लोगों को ये लगा कि चलो जिसका जिस समय में मुहूर्त निकल रहा है वो अपना पर्चा भरता जाए। कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर से लाया जा रहा है, मतलब कार्यकर्ताओं में उनमें हतोत्साहित है, और हम लोगों के कार्यकर्ता इतने उत्साहित हैं कि ये जनता आपको बता रही है कि 5000 के लोग देवसर से, आपके सरई से, देवसर से, माड़ा से, दूर दूर से चल के आए हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग सिंगरौली विधानसभा में इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। ये लगातार बंसवाड़ी जी चुनाव हारे हैं, इस बार कैसे, क्या लगता है कि जीत पाएंगे चुनाव, क्योंकि पुनः वही प्रत्याशी मैदान में आया है जो उनको लंबे वोटों से हराया था, राजेंद्र मिश्राम ने। देखिए, जब राजेंद्र मिश्राम 2013 में जब उन्होंने चुनाव हराया था, तब बंसवाड़ी वर्मा का चुनाव चिन्ह क्या था? गिलास चुनाव चिन्ह था, उनका सिंबल लेट हो गया था। उसके पहले भी मिस्टेक हुई थी, पार्टी ने दूसरे प्रत्याशी को मैदान में उतारा, फिर टिकट बदला गया। 2018 में भी यही हुआ, पहले दूसरा प्रत्याशी, फिर बंसवाड़ी वर्मा। तो बंसवाड़ी वर्मा के साथ 10 सालों में कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हुई है, कुछ गलतियां हुई हैं, टिकट बार बार बदला गया। इस बार कांग्रेस ने फूक फूक के कदम रखा है, एक ही बार में बंसवाड़ी वर्मा को प्रत्याशी बनाया है। और पिछले बार की स्थिति और इस बार की स्थिति में आम आदमी भी मैदान में है। वहाँ पे भी बागी उम्मीदवार जो वर्तमान विधायक हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुभाष वर्मा ने बता दिया है कि वो पार्टी के साथ नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों से परेशान है, वो अपना देखे, चूँकि नाराज, महाराज नाराज, भाजपा नाराज, शिवराज नाराज, और हम सब लोग एक होके हैं और इस बार मैदान में हैं। आपको दिखेगा कि जो हम लोग 8000 9000 से हारे थे, इस बार हम लोग 25000 वोटों से बंसवाड़ी वर्मा को जिताएंगे, और जिताएंगे ही नहीं, सरकार बनाने के बाद इन्हें मंत्री भी बनाने का हम लोगों ने उम्मीद जताया है। दम खम के साथ चुनाव जीत रहे हैं, 100% चुनाव जीत रहे हैं, और मत सिंगरौली की तीनों सीटों पे कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत के आएगी। आप इस बात को नोट करके रखिएगा, जब परिणाम आएंगे मैं आपसे बात करूंगा। चितरंगी में मानिक सिंह विधायक होंगे, बंसवाड़ी वर्मा विधायक के साथ मंत्री होंगे, और रेणु शाह हमारे यहाँ की विधायिका होंगे। हम लोग पूरे तीनों सीटों में जीतेंगे। आपको माहौल भी दिख रहा होगा। रेणु शाह की जब नाम ले ली तो एक बात और पूछ लेता हूँ मैं, वरिष्ठ नेता कांग्रेस से राम एक बगावती सुर बोल रहे हैं कि गुलामी करना है लोगों को टिकट दे दी कांग्रेस ने। नहीं, उन्होंने रेणु शाह के बारे में कोई बात नहीं की। उन्होंने ये नहीं, नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा कि गुलामी करने वाले लोगों को टिकट। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की चाल है, वो इस तरह से उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि रेणु शाह जी के साथ अमित द्विवेदी भी हैं, अरविंद सिंह चंदेल भी हैं, राम शिरोमण भी हैं। हम लोग कोई बगावत नहीं कर रहे हैं, हम लोग पार्टी के साथ हैं, पार्टी को जिता के लाएंगे। इस बात में कोई संशय की बात नहीं है कि कांग्रेस में जो एकजुटता है वो कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने को लेके है। राहुल भैया और कमलेश्वर भैया के नेतृत्व में हम लोग इस बार मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को बना के दिखाएंगे। मगर भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि केंद्रीय मंत्रियों को लाके उतार रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी सांसद को देखा कि ये हार जाएंगी तो उन्होंने विधायक बना दिया। ये अपनी पार्टी को देखे, हमारे को न देखे। हम लोग इस बार एक हैं और चुनाव मैदान में आएंगे। कुछ कमियां होंगी, परिवार है, थोड़ा बहुत 19-20 चलता है, मगर भारतीय जनता पार्टी में 15 और 20 का फासला है, हमारे में 19-20 का है। हम उसे सुधार लेंगे। परिवार में ये मनमुटाव होता रहता है, हम लोग सारे लोग एक हैं। सब लोग आप देख रहे हैं, पूरा हुजूम कल रेणु शाह के साथ पर्चा भराने आया था, आज हम सब लोग बंसवाड़ी जी के साथ में हैं। तो पूरे विधानसभा के लोग साथ में हैं, पूरे जिले के लोग उनके साथ हैं। पूछ रहा हूँ, क्या नाम है दादा आपका?
आप भी कांग्रेस के नेता हैं? है तो साहब तो आज किसका नामांकन हो रहा है? गरीब वर्मा क्या इनकी स्थिति क्या है? चुनाव जीत जाएंगे? जीत जाएंगे। जीत जाएंगे। हाँ, जीतने के लिए तो इतना प्रयास किया गया है। तो भाजपा क्या स्थिति होगी फिर जीत जाएंगे तो? भाजपा वो जिंदगी भर वही रहेगी। वही रहेगी। ऐसे भाजपा रहेगा, बदलाव तो होगा करेगा। बदलाव का सुर है? हाँ बिल्कुल बदलाव का सुर है, बदलाव है। कुछ क्या नाम है आपका? जेपी मिश्रा। आज इसलिए आना पड़ा कलेक्टर की बात की जो भीड़ के साथ। मंत्री का पर्चा दाखिला पूरे जिले के लोग उत्साहित हैं और बीजेपी ने हार इसी से मान लिया कि अपने तीनों कैंडिडेट को चेंज कर दिया। अगर जरा सा भी दम कम होता तो अपने जीते हुए विधायकों को क्यों बदला? उसको अपनी औकात मालूम, उसको अपनी जमीन मालूम है। अच्छा, कांग्रेसियों को क्यों समस्या हो रही, क्यों चिंता फसाई है जो काटी है टिकट किसका प्रधान विधायकों की? देखिए, हम सिंगरौली जिले के कार्यकर्ता हैं। सिंगरौली जिले की से बात करिए। सिंगरौली जिले में सिंगरौली में तीनों प्रत्याशी विधायक टिकट कट गया, लेकिन कांग्रेस यही पूछ रही है कि इनका टिकट क्यों काटा गया? हम आपकी बात है रेशमी बात। मेरा कहना है कि राम लल्लू वैज विधायक रहे सिंगरौली से, सुभाष वर्मा रहे देवसर से, अमर सिंह रहे चितरंगी से, तीनों लोगों का टिकट कट गया, तीनों नए प्रत्याशी आ गए। तो कांग्रेस क्यों बार बार ये पूछ रही है कि इनका टिकट क्यों कटा? जो विधायक उनकी औकात बता रही है कि वो अपने उन नेताओं को लड़ाने की हैसियत जमीनी बात जानते हैं कि हमारे लोगों ने केवल 18 साल में दलाली किया, काम नहीं किया, आवास बेचा, केवल सर दलाली किया है। मेरा नाम रामचंद्र शर्मा है, जिला महामंत्री। ऐसे घूम जाइए थोड़ा सा तस्वीर आ जाएगी आपकी। ऐसा है, भाजपा को इसलिए डर है कि कितनी फर्जी काम किया है कि आवास जो अभी बना हुआ था उसको पूछिए कि जिसमें आवास की नियम कानून क्या है। भाजपा के यहाँ महापौर थे, उस भाजपा के महापौर की शासनकाल में गरीबों की यहाँ आवास नहीं मिला है। जो हमारे यहाँ का सिंगरौली के निवासी नहीं है, कहीं से उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, वो बिहार के भ्रष्टाचार की बात। हाँ, भ्रष्टाचार की बात है। अब मुद्दे क्या है कांग्रेस? कौन से मुद्दे लेके आ रही है इस मैदान में? कौन मुद्दे की समझ नहीं आ रहे कांग्रेस के, जो कि बेरोजगारी, विस्थापन, प्रदूषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसकी चर्चा नहीं हो रही कांग्रेस में। देखिए, महंगाई के खिलाफ हम लोग हैं, जनता खिलाफ है। बेरोजगारी की जो रोजगार नहीं मिल पा रहा है वो है, भ्रष्टाचार है। उसके साथ साथ सिंगरौली में डीएमएफ का फंड है, सिंगरौली में सीएसआर का फंड है। हम सड़कों के लिए तरस रहे हैं, हम यहाँ के स्कूल में मास्टरों के लिए तरस रहे हैं। हमारे पास बिल्डिंग तो है मगर पता चला ट्रामा सेंटर की बात करेंगे तो डॉक्टर नहीं है। ये सारे मुद्दों को लेके हम लोग जनता के बीच में आएंगे। और आज भारतीय जनता पार्टी 65 साल उम्र कर रही है। अगर रिटायर करना है किसी को तो उसकी उम्र 60 होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी 65 साल कर रही है। हम लोग इन सारे मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। पटवारी घोटाला आपके सामने है, आप 20 लाख रुपए लेके आइए, पटवारी बन जाइए। व्यापम घोटाला आपके सामने, जिसने व्यापम घोटाले की बात की वो सुबह मौत हो जाती है। ये सारे मुद्दे को लेके हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं। और आप निश्चित रूप से मानिए, बदलाव है, चेंज करना है। अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो रोटी जल जाएगी। और जिस तरह से आपने देखा होगा, चाहे पटवारी हो, कलेक्टर हो, एसपी हो, 3 सालों में बदलते हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमारी सरकार को चुरा लिया, गिरा दिया। विधायकों को इन्होंने खरीदा, नहीं तो सरकार जनता ने बनाई थी। इस बार बिंद की जनता उल्टा करेगी, 6 सीट भाजपा को देगी और 24 सीट हमें मिलेगी। इस बार प्रचंड बहुमत से बिंद में हम जीतेंगे और सरकार बनाने जा रहे हैं। अगर सरकार बन गई तो क्या डीएमएफ और सीएसआर यहाँ सिंगरौली में यूज कराएगी कांग्रेस? बिल्कुल, निश्चित रूप से प्राथमिकता के आधार पे हम लोगों का पूरा प्रयास होगा कि जो कांग्रेस के जमाने में आपने सुना होगा 25% से 30% की राशि सिंगरौली में खर्च होती थी। जब शिवराज सिंह बने तो उस राशि को 50 करोड़ करके रख दिया, मतलब मुश्किल से 4%। तो वो जो हमारी स्कीम थी उसको हम लोग प्रयास करेंगे कि 50% से ऊपर लेके जाए, कि सिंगरौली का पैसा सिंगरौली में खर्च हो। यहाँ एयरपोर्ट बने, यहाँ हॉस्पिटल बने, यहाँ सड़क बने, यहाँ ट्रामा सेंटर में हॉस्पिटल की सुविधा हो, सारे लोग यहाँ पे बने और यहाँ पे उस फंड का यूटिलाइज करें। क्योंकि सड़कों की बात करें, नेशनल हाईवे की सड़क ये 18 साल से बन रही है, इसका 18 बार भूमि पूजन कर दिया। चाहे रीति पाठक हो, चाहे विश्वामित्र पाठक हो, चाहे सिंगरौली के विधायक हो, इन लोगों ने रोज जाके वहाँ भूमि पूजन करते हैं। क्या 18 साल में सड़क नहीं बन सकती? अगर रीवा से जबलपुर बन सकती है तो क्या सिंगरौली नहीं बन सकती? मैं इन जनप्रतिनिधियों के ऊपर आरोप लगाना चाहता हूँ। ये इसलिए सरकार से सवाल नहीं करते क्योंकि इनका टिकट कट जाएगा, और यही हुआ। सवाल न पूछने से ये जनता से भी गए और यहाँ के विधायक टिकट से भी गए। तो इसलिए न घर के रहे न घाट के रहे, जिन्होंने सवाल पूछा होता
आज अगर वो सवाल पूछते और जनता के जिलों में राज करते तो उनका सर्वे में नाम होता, उनका तो सर्वे में नाम नहीं गया, चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से डरते थे। हमारा विधायक, हमारा बंशमणि वर्मा जी की मैं बात करना चाहूँगा, इन्होंने हर मुद्दा इन्होंने उठाया है। और हमारे डीएमएम में 16-17 महीनों की सरकार में आप गाँव चले जाइए, आप फूड गोदाम देखिए, हॉस्पिटल हमारे छोटे छोटे जगहों में हॉस्पिटल बनवाया, स्कूलों की छत हमने रिपेयर कराई, सड़कों की बात की। तो हम काम करेंगे, हमें एक बार मौका मिले, क्योंकि सरकार ने मौका दी, जनता ने मौका दिया, मगर इन्होंने 50-50 करोड़ देके हमारे विधायकों को खरीदा। और इस फरेबी सरकार को अब वक्त आ गया है सबक सिखाने का। नवंबर में दूध का दूध और पानी का पानी होगा साथियों, आप याद करके रखिएगा, तीनों सीट कांग्रेस सिंगरौली जिले में जीतने जा रही है। मौके की तलाश है, कांग्रेस को एक बार मौका चाहिए, ये मौके की बात कर रहे हैं। तमाम अपनी वो वादे, तमाम वो जो मुद्दे को लेकर इसमें मैदान में आएगी कांग्रेस। इनका कहना था कि डीएमएफ सीएसआर जो बहुत बड़ा एक मुद्दा बनकर रह गया कि सिरोली का डीएमएफ और सीएसआर कहीं अदर जगह यूज हो रहा है, तो क्या कितना कुछ कांग्रेस कर पाएगी। और यह तो निर्णय 3 दिसंबर को ही हो पाएगा, लेकिन 17 नवंबर को जरूर मतदान करें। या नई ताकत न्यूज नेटवर्क का भी अभियान है।